सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी के वेब्स। सो फ्रेंड्स, जब मैंने मेंस आंसर राइटिंग क्लास स्टार्ट की थी तो बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट था कि 15 मिनट की क्लास में इतना सारा कोर्स कैसे कवर करेंगे। हमें 2014 से 2020 तक के सारे 3 मार्कर्स, 5 मार्कर्स, 11 मार्कर्स क्वेश्चन करने थे, साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करने थे। तो ये एक चैलेंज था फ्रेंड्स, और इसमें बहुत हद तक हम जो है जो कामयाब हुए हैं। अभी 16 क्लासेज आपकी मेंस आंसर राइटिंग की हो गई हैं, और इन 16 क्लासेज में ही हम 110 से ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके हैं। जो भी रेगुलर टच में हैं उन्होंने देखा होगा कि हमारा काम जस्ट ये नहीं होता कि एक क्वेश्चन ले लिया और उसमें खांचे बस खींचते रहे और ये टाइम पास बिल्कुल नहीं करना है। तो ये चैलेंज था कि मुझे आपको आंसर जो है लिख करके बताना है, और उसमें साथ में ये बताना है कि आपको रटना नहीं है, आप उसको किस तरह से अपने स्टाइल में आप उस आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। तो जाहिर बात है बहुत कुछ बताना रहता है, तो ये एक चैलेंज हो गया था कि 15 मिनट की क्लास में कैसे होगा। तो क्लासेस कभी कभी 20 मिनट्स तक भी चली जाती हैं, लेकिन आपको सारा का सारा मटेरियल मिल जाए, आप उसको अच्छी तरह से समझ जाएं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो फ्रेंड्स, इस दौरान हम और हाँ, बच्चों के मन में जब मैंने हिस्ट्री को छोड़ करके जब सेकंड पेपर स्टार्ट किया, ज्योग्राफी स्टार्ट की और सेकंड पेपर स्टार्ट किया, तो कुछ बच्चों के मन में डाउट आया था कि वापस हम इसमें नहीं आएंगे और यूनिट कंप्लीट नहीं कराएंगे। तब मैंने आपको आश्वस्त किया था कि नहीं, हम वीकली सब्जेक्ट ले रहे हैं और हम रिटर्न हिस्ट्री में आएंगे। तो देखिए, रिटर्न हिस्ट्री में आए और मगध साम्राज्य से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैंने कवर करा दिए 2014 से 2020 तक। जब मैंने आज मुझे 11 मार्कर एक क्वेश्चन कराना था, और वो क्वेश्चन है कि अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किए गए प्रयासों की व्याख्या कीजिए। जब मैंने वो क्वेश्चन देखा तो मैंने देखा कि जब मैंने आपको धार्मिक आंदोलन कराया था तो बौद्ध धर्म के अंतर्गत वो क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही सॉल्व करा दिया। तो थोड़ा सा टाइम मिल गया, तो मैंने कहा चलिए आज आपसे थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, इन 16 क्लासेज में हमने धार्मिक आंदोलन तक पहले ही कर लिया था हिस्ट्री। अब हमारी मगध साम्राज्य तक जो है हिस्ट्री कवर हो चुकी है। पॉलिटी में हमने जो है प्रारंभिक की पूरी कवर कर दी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ज्योग्राफी में हमने भारत का भौगोलिक वर्गीकरण और स्थिति विस्तार जो है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। और साइंस में हमने केमिस्ट्री ली थी। केमिस्ट्री में हमने जो परमाणु संरचना से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो कवर कर लिए हैं। अब फ्रेंड्स, कुछ बच्चों का सजेशन था कि सर वीकली ना लेकर के क्लास डे वाइज लीजिए। जैसे हम एक सब्जेक्ट को पूरा वीक चलाते हैं तो एक दिन एक सब्जेक्ट, फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट सब्जेक्ट। तो चलिए, इस फॉर्मेट में मैं आने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें ये रहेगा कि मुझे एक ही दिन में बहुत सारा कंप्लीट कराना रहेगा। अब उसको किस तरह से करना है मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना, ताकि आप कभी, चलिए, रेगुलर आपको अल्टरनेट जो है सब्जेक्ट्स मिलते रहें। बस यह है कि हम लोगों को जमकर मेहनत करनी है। आप लोग भी जो यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट करा दिया जाता है उसको पूरा करने का प्रयास कीजिए। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो जो टॉपिक कराया गया उसको करिए, जिन नोट्स से, जिन किताबों से आप पढ़ रहे हैं फिर उससे पूरा टॉपिक कवर कीजिए। अगर आप किन्हीं गुरुओं के सानिध्य में पढ़ रहे हैं, किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं, तो प्रायोरिटी पहले आप अपनी कोचिंग संस्थान में जो पढ़ाया जा रहा है उसको दीजिए। साथ में इन वीडियोज़ में जो कराया जा रहा है बहुत बेनिफिशियल है, इसको भी आप कवर करते रहिए। सो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आया था कि सर मेरा इस बार बॉर्डर पर जो है सिलेक्शन जो है और फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट में मेरा नाम आ जाए, इसके लिए मैं किस तरीके से स्टडी करूं कि अगली बार मैं बॉर्डर पर ना लटकूं। सो फ्रेंड्स, देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आप अच्छे से स्टडी करिए, है ना, अच्छे से स्टडी करिए। और अब शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं आप? तो शुरुआत, अब देखिए, आपने थोड़ा बहुत तो स्टडी कर ही रखी है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले देखिए, अगर आज से आप 3 साल पहले का फॉर्मेट ले लें तो 3 साल पहले आपसे साइंस काफ़ी पूछी गई थी। उसके पहले आप जाएंगे तो आपको जोग्राफी, करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पूछा गया था। उसके पहले आप जाएंगे आज से 6, 7, 8 साल पहले, तो ज्योग्राफी बहुत पूछी गई थी। 7, 8 साल पहले ज्योग्राफी बहुत पूछी गई, फिर करंट अफेयर्स का एक चलन चल गया, करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पूछा गया। फिर साइंस पूछी गई 2018 में, 2018 के पहले के पेपर में साइंस काफ़ी पूछी गई। उसके बाद फिर एक चलन चला अभी कि एमपी से क्या कहते हैं, तो क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन एक चलन चला कि जो पॉलिटी और शासन व्यवस्था, संविधान शासन व्यवस्था है, और आयोग का जो एक नया आपका टॉपिक जुड़ा है, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, और जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका स्तर भी काफ़ी अच्छा है। तो ट्रेंड चेंज होता रहता है, लेकिन एक चीज़ जो है वो हम समझ सकते हैं कि फिक्स रहेगी, वो क्या है? एमपी। एमपी से बराबर क्वेश्चंस बनने हैं, तो सबसे पहले आप अपना एमपी बहुत मजबूती से तैयार करिए।
ओके, इसका मेरा जो कहने का मतलब है वो सही अर्थों में लीजिएगा। एमपी तैयार करना इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब्जेक्ट्स को हल्के में रखना है, करना पूरी तैयारी है, लेकिन एमपी को बहुत अच्छी तरह से आप प्रिपेयर कर लीजिए। फिर एमपी के बाद आप जो आयोग हैं और संविधान शासन व्यवस्था उसको बहुत अच्छी तरह से तैयार करिए। आप करंट अफेयर्स से रेगुलर टच में रहिए, है ना। तो एमपी का करंट अफेयर्स को भी प्राथमिकता दीजिए, ये दीजिए, क्योंकि सिर्फ इतने पोर्शन से 60 से 70 क्वेश्चन आ जाते हैं। 35 से 40 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं एमपी से। ओके, 10 क्वेश्चन भी अगर आप आयोग से मान लेते हैं तो हो गए 50 क्वेश्चन। संविधान से आप 10 क्वेश्चन मान लेते हैं तो हो गए 60 क्वेश्चन। मान लीजिए संविधान और आयोग दोनों मिक्स करके 15 क्वेश्चन भी आए तो 55 क्वेश्चंस हो गए। करंट अफेयर्स के अगर 10 क्वेश्चन आ गए तो 65 क्वेश्चन हो गए। तो आप देखिए 10 यूनिट हैं आपकी, और बाकी यूनिट्स में तो बहुत सारा है, लेकिन सिर्फ इन 3 यूनिट्स से आपके 65 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। फिर आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ते सब साथ में चलिए, लेकिन फिर आप इनको बहुत अच्छी तरह से तैयार करिए। अगर आप एमपी, आयोग, संविधान शासन व्यवस्था और क्या कहते हैं आप करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से तैयार कर रहे हैं तो आपका 65 क्वेश्चंस तो यहीं से आ रहे हैं। एमपी तो फिक्स रहेगा, ये तो हम सभी जानते हैं कि वहाँ से क्वेश्चंस आने ही आने हैं। हाँ है, कभी ज्योग्राफी ज़्यादा पूछ ली जाती, कभी साइंस ज़्यादा पूछ ली जाती, कभी संविधान शासन व्यवस्था ज़्यादा पूछ ली जाती है। हिस्ट्री तो वैसे एक क्या कहते हैं उसके लिए कि लगभग स्थिर ही हो चुकी कि उससे 10 या 12 क्वेश्चन आने हैं। तो लेकिन हो सकता है अगली बार हिस्ट्री से भी काफ़ी क्वेश्चंस आ जाएं। तो ये चीज़ें जो हैं परिवर्तित होती रहती हैं, लेकिन एमपी परिवर्तित नहीं होगा, यहाँ से तो क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो एमपी को बहुत मजबूती से तैयार करके रखिएगा। इसके बाद फिर संविधान शासन व्यवस्था, आयोग और करंट अफेयर्स अच्छे से तैयार करिए। देन उसके बाद फिर हिस्ट्री और ज्योग्राफी और साइंस और आपका इकोनॉमिक्स को भी बहुत अच्छी तरह से तैयार करिए। इस वे में आप तैयारी करिए, आपका प्री जरूर निकलेगा। और टेक्स्ट बुक को प्राथमिकता दीजिए, या यदि आप किसी इस तरह के नोट्स से पढ़ रहे हैं तो कोई बेस्ट नोट्स या बेस्ट ऐसी बुक जो कि मैक्सिमम पोर्शन कवर करती है उसको प्राथमिकता दीजिए। मैं यहाँ पर किसी बुक का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि फिर आप सोचेंगे कि मैं उस बुक को प्रमोट कर रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, कुछ नए बच्चे थे, वो भी जानना चाहते थे कि सर एमपीपीएससी की तैयारी शुरू करें तो किस तरह से करें। उनके लिए भी यही सजेशन है बेटा, आप बेसिक जीके क्या होता है कि भाई भारत में सबसे बड़ा क्या है, सबसे प्रथम कौन है, सबसे ऊंचा क्या है, सबसे नीचा क्या है, भारत की जनसांख्यिकी स्थिति क्या है, भारत के प्रारंभिक आंकड़े क्या हैं, यहाँ से और एमपी से स्टार्ट करिए। ठीक है ना। एक टाइम टेबल बना, एमपी से स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं कि हमको अदर सब्जेक्ट बाद में करने हैं। कहने का मतलब ये है कि एमपी को ज़्यादा टाइम दीजिए, सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरे सब्जेक्ट्स को भी फिर आप अपने जो टाइम टेबल में उसमें भी जगह दीजिए और शेड्यूल वाइज पढ़ते रहिए, तो आपका प्री जरूर निकलेगा। अगर आपने ये समझ लिया कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, किस फॉर्मेट में आ रहे हैं, पेपर का इस बार किस तरह से जा रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आपका जो प्री है वो ज़रूर निकलेगा फ्रेंड्स। मैं अभी एमपी एनालिसिस और जो आने वाले पटवारी एग्जाम्स और पीवी के अन्य एग्जाम्स उसके एनालिसिस की क्लास देना चाह रहा था, लेकिन चूंकि मैं उसमें थोड़ा लेट हो रहा था तो मैंने सीधे प्री की क्लासेस स्टार्ट कर दी थी। अभी प्री में एमसीक्यू क्लास चल रही है, लेकिन मुझे उसमें थ्योरी क्लासेस भी स्टार्ट करनी है। तो उसके पहले मैं बीच में एक एनालिसिस क्लास लेकर के आऊँगा, जहां मैं आपको सारा का सारा कुछ बताऊंगा कि आप किस तरह से पढ़ सकते हैं, कहां से कितने क्वेश्चंस आए। सिर्फ सब्जेक्ट नहीं बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए, उस सब्जेक्ट की किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए, ये भी मैं आपको वहां पर बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, अगर जो बच्चे हमसे नहीं जुड़े हैं वो जुड़िए। हम अपनी एमपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग की क्लास में युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर रहे हैं, और 16 क्लासेस उसमें कंप्लीट हो चुकी हैं, और 16 क्लासेस में ही 110 से ऊपर क्वेश्चंस ना सिर्फ हमने समझे हैं बल्कि उनको पूरा का पूरा सॉल्व किया है। साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उसको भी हमने देखा। तो यहाँ पर पूरा का पूरा एक सॉल्यूशन जो है आपको दिया गया है। रटाने की जगह आपको समझाने का प्रयास किया जाता है। यदि आप पूरी क्लास अटेंड करते हैं तो चैलेंज है मेरा कि जब आप एक रीडिंग लेंगे तो एक रीडिंग में ही आपका पूरा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, यदि आप पूरी क्लास देख रहे हैं तो, है ना। अगर आप क्लास नहीं देख रहे हैं, आप स्किप कर करके देख रहे हैं, तो फिर तो आपको उसी क्वेश्चन को तैयार करने में काफ़ी मेहनत लगेगी। लेकिन यदि आपने क्लास में अच्छी तरह से समझ लिया है और फिर आप एक बार भी उस क्वेश्चन की रीडिंग लेंगे तो आपका वो क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो हमारे जो वीडियोज़ हैं
वो यूट्यूब पर ही आ रहे हैं, अवेलेबल हैं, निःशुल्क क्लासेस चल रही हैं, यूट्यूब के माध्यम से ही मैं अपनी क्लासेस दे रहा हूँ। कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो आप जस्ट हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बाकी आपको वीडियोस जो है प्री के भी, पटवारी एग्ज़ाम के भी, MPPSC मेंस के भी सारे वीडियोस आपको मिलने लगेंगे फ्रेंड्स। और आप चाहें तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है या व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।